सर जी, इरशाद बलोच की पोती आई हैं, आपसे मिलना चाहती हैं। उनके शौहर भी हैं जी उनके साथ। इरशाद बलोच। वाह भाई वाह, अच्छा है। भेजो भेजो, अंदर भेजो। जी जी भेजता हूं। सुनो, जी जी जी। उनके आते ही गरम गरम कहवा मेरी टेबल पर होना चाहिए फौरन। अच्छा जी। जाओ जाओ। इजाजत है? आइए आइए आइए, तशरीफ लाइए। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। बैठिए बैठिए बैठिए, बैठे बैठे। बहुत शुक्रिया जी। नाज़िम साहब, वो आपसे कुछ बात करना थी। सर जी, कावा लाया जी, कावा लेके आया। रब नवाज की भुर्तियां देखने के लायक होती है जब कोई मेहमान आ जाता है। कहवा आ गया है, आपके लिए खास तौर से मंगवाया है, गुड़ के साथ, गरम कहवे के साथ। ये गुड़ हमारे इलाके की खास रिवायत है, जानती है ना आप तो। दरअसल हम आपके पास एक खास मकसद से हाजिर हुए थे। कैसा मकसद जनाब? हमें आपसे स्कूल के बारे में बात करना थी। स्कूल? कैसा स्कूल? नाज़िम साहब, आप जानते हैं तोहमुल्क का स्कूल, वही लड़कियों का स्कूल जिसको अभी... स्कूल को छोड़ दिए, आज स्कूल को छोड़िए, कहवा लीजिए, ठंडा हो जाएगा। जी जी शुक्रिया। मैं कह रही थी कि अगर हम स्कूल को... जी 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 जी, सुनते हैं आपकी बात भी। पहले ये बताएं कि आपके दादा कैसे हैं? सुना है तबीयत आजकल खराब रहती है उनकी। उनसे कहिए अपनी सेहत का ख्याल रखा करे। वैसे भी ये उम्र तो अल्लाह अल्लाह करने की है, इस उम्र में ज्यादा मुशक्कत ना किया करें। नाज़िम साहब, मेरे दादा जान अपना ख्याल रखना खूब जानते हैं। बेहतर होगा कि आप अपने ज़िले की फिक्र करें। देखिए, सबा के कहने का मतलब है कि स्कूल का खुलना बहुत ज़रूरी है। अच्छा 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 अच्छा, स्कूल का खुलना बहुत जरूरी है, तो बच्चियों में बिगाड़ पैदा करना चाह रहे हैं आप? देखें, ये कहना तो सरासर ज्यादती है कि लड़कियां पढ़ लिख कर खराब हो जाती हैं। हम तो लोगों को ये बताना चाहते हैं कि बच्चियां पढ़ लिख कर खराब नहीं होती, बल्कि माशरे में फैलती खराबी को रोकने में मदद करती हैं। हाँ, मदद करती है। बीबी, ये फाइलें देख रहे हैं ना आप? इनमें न जाने इस मुआशरे के कितने मसाइल मौजूद हैं। इनमें पानी की लड़ाइयां, बीमारियां, वायरस, कत्लो गारत, दहशतगर्दी, चोरी डकैती, जमीन जायदाद के झगड़े और न जाने क्या क्या। अब तो इन फाइल्स पर ये देखें, ये गर्द की तय जम चुकी है। मैं पहले ही मसाइल में घिरा हुआ हूं। आप लोग क्या चाहते हैं कि मैं एक नया झंझट पाल लूं अपने लिए? इस मेज पर जब तक इन फाइलों का दरा खत्म नहीं होता, स्कूल की बात मेरे लिए सोचना भी मुमकिन नहीं है। और वैसे भी लोग भूख और बीमारियों से मौत के दहाने पर पहुंच रहे हैं, और आप लोग तालीम की बातें कर रहे हैं। हैरत है मुझे। लेकिन जनाब, आप खुद एक तालीम याफ्ता इंसान हैं। मेरा ख्याल है इस बात से बखूबी आगाह होंगे कि इन मसाइल का हल सिर्फ तालीम हासिल करने में है। हाँ, खुद तो तालीम याफ्ता हूं, और रही बात हल की, होगा हल। मैं नहीं जानता इन फाइलों में पोशीदा मसाइल का हल क्या है। मैं तो सिर्फ इतना जानता हूं कि हमारे पास इतने फंड्स नहीं हैं कि मैं सारे काम छोड़कर आपके लिए स्कूलों का एहतमाम करता फिरूं। तो स्कूल के लिए फंड किसने मांगे हैं आपसे? देखिए, मेरी बात जरा तवज्जो से सुनिए। हम आपसे सिर्फ और सिर्फ स्कूल की बात करने आए हैं। फंड्स की हमें कोई कतई ज़रूरत नहीं। फंड्स और स्कूल से मुतालिक इंतजामात हम खुद करेंगे। आपको तो रत्ती भर तकलीफ ना होगी। रत्ती भर तकलीफ ना होगी? मतलब ये नाज़िम साहब कि आप स्कूल खोलने की इजाज़त दीजिए। स्कूल चलाना हमारा काम है।
स्कूल चलाना मेरा काम है। अच्छा, तो स्कूल की तमाम जिम्मेदारी आप पर होगी। मैडम, स्कूल चलाना है सिलाई मशीन नहीं कि धागा डाला और शुरू हो गए। हालत देखिए आपने उस स्कूल की, ना कुर्सी ना टेबल। बारिश हो जाए तो स्कूल कम और तालाब ज्यादा नजर आता है। नाज़िम साहब, स्कूल की आप बिल्कुल फिक्र ना करें, हर चीज़ का इंतज़ाम हो जाएगा। आप ज़रा ये सोचें कि जब रेडियो पर ख़बर आएगी, सोशल मीडिया पर आपकी तस्वीर लगेगी कि इलाके के नाज़िम ने फंड्स की कमी के बावजूद स्कूल खोल दिया, तो आप कितने मशहूर हो जाएंगे रातों रात। आज नाज़िम हैं, कल MPA बनेंगे, और इस सब के लिए आपको कुछ करना भी नहीं है, बस एक इजाज़तनामा देना है। बस एक इजाजतनामा देना है। वाह 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 वाह, भाई हम तो सिर्फ नाम के सियासतदान हैं। क्या खूबसूरत गुफ्तगू की है आपने, हैं? कैसी सियासी गुफ्तगू की है। वाह वाह, क्या कहने क्या कहने। तो नाज़िम साहब, क्या मैं ये समझूं कि आप इजाज़त दे रहे हैं? इजाजत आप ले लें, लेकिन अपने घर वालों को मौत के मुंह में ले जाने वाली बात है ये। इस स्कूल को बंद कराने के पीछे बड़े ताकतवर लोग हैं। देखिए नाज़िम साहब, वो सब हम देख लेंगे, आप उसकी फिक्र ना कीजिए। आप सिर्फ इजाज़तनामे पर दस्तखत कीजिए और इन फाइलों से निपटिए। इलेक्शन करीब हैं, आप तो जानते हैं। बड़े समझदार हो, इलेक्शन तो वाकई करीब है, मगर कल को कोई नुकसान हुआ तो मैं जिम्मेदार नहीं हूं। जी जी, हर नुकसान की जिम्मेदारी हमारी है और आपकी सिर्फ वाह वाह। वाह 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 भाई वाह, लगता है खूब तरक्की करेंगे आप दोनों। रब नवाज। जी साहब जी। इधर आओ। जी जी। वो तोहमुलक के स्कूल को बहाल करने का इजाजतनामा तैयार करवाओ भाई, और मुझसे दस्तखत भी ले लेना। ये इजाजत लिए बगैर नहीं जाने वाले। आप तो आप लोगों को कोई शिकवा नहीं ना मुझसे? नहीं नहीं, बहुत शुक्रिया। बहुत 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 शुक्रिया नाज़िम साहब। जाओ जाओ बाबा, जाओ 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 जाओ। सब लोग बैठ जाओ बैठ जाओ। इरशाद बाबा ने आज हमें इकट्ठा किया है। सुनने में आया है कि कोई जरूरी ऐलान करना चाह रहे हैं। कैसा ऐलान? आखिर ऐसी क्या बात है जो पूरे गांव को इकट्ठा कर लिया? सबर सबर, सबर का फल मीठा होता है। और साथियों, मेरे दोस्तों, इरशाद बाबा के आने से पहले मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। तुम लोग अच्छी तरह जानते हो, माशरा बुराई की तरफ रागिब है। आप बताएं, क्या हमारी बेटियां इस बुराई के माहौल में महफूज हैं? जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। आजकल हालात किस तरफ जा रहे हैं? सारा माशरा बुराइयों में डूबा हुआ है। आप खुद ही फैसला करें कि तो हम मुल्क भी ऐसे गंदे माहौल से मुतासिर हो। नहीं, बिल्कुल नहीं। और खुदा न खास्ता आपकी बच्ची इस माहौल का शिकार हो जाए तो कौन जिम्मेदार होगा? आजकल के जोशीले लड़कों से हम अपनी बच्चियों को कैसे बचाएंगे? सही बात है। अपनी बेटियों को अपनी नजरों के सामने रखना होगा। हम मर्द हैं, हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनकी हिफाजत करें। क्यों कोई गलत बात तो मैंने नहीं कर दी?
नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अपनी बच्चों को घर से बाहर ना ही निकाले तो बेहतर होगा। बिल्कुल 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 सही कहा तुमने। और मैं इस गांव के बड़े होने की हैसियत से आपसे वादा करता हूँ कि आपकी इज्जत मेरी इज्जत है। मैं और मेरे लोग आपकी, हम सब के बेटियों की हिफाजत करेंगे। बस आप लोगों ने मेरा साथ देना होगा। अपनी बेटियों को हर हाल में अपनी हिफाजत में रखना है। एक औरत घर में रहे और घर संभाले तो यही बेहतर है। सही कहा। सही बात। सुनो, जैसा कहा है वैसा ही करना। अस्सलामु अलैकुम मेरे अजीजों। मुझे आने में जरा देर हो गई, इसलिए माजरत खा हूँ। मेरी तबीयत कुछ दिनों से खराब है, मगर यहाँ आना बहुत जरूरी था। भाइयों और बहनों, आज हम एक बहुत जरूरी बात करने यहाँ इकट्ठे हुए हैं। आप सब ये जानते हैं कि मेरी जिंदगी गांव में तालीम को आम करने में गुजरी है, और ये आप सबकी वजह से मुमकिन हुआ। और आप में से बहुत से लोग हैं जिन्होंने इस सफर में मेरा साथ दिया, बल्कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि मेरे शागिर्द भी रह चुके हैं। बड़े सरदार के भी सारे मामलात मैं ही संभालता रहा हूँ। उनका दस्ते रास्त होने की हैसियत से इस गांव के हर मसले के हल में उनके साथ रहा हूँ। बिल्कुल सही बात। आज मैं गांव का बुजुर्ग और खैरखा होने के नाते से फिर से तालीम का पैगाम आम करने के लिए दरखास्त लेकर आया हूँ। आपको मालूम है ना, इस गांव में बच्चियों का एक ही स्कूल था, मगर उसे ताकत के बलबूते पर बंद कर दिया गया। सही बात है, बिल्कुल सही। मैं चाहता हूँ इस स्कूल को दोबारा से खोला जाए, बिल्कुल खुलना चाहिए, ताकि बच्चियां यहाँ तालीम हासिल कर सकें। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि आपकी गैरत कैसे गवारा करती है कि अपनी बच्चियों को घर से निकालें। हम बलोच हैं, तहजीब और सकाफत हमारे खून में है, गैरत और हिम्मत हमारा लिबास है। आपने ये सोचा भी कैसे कि तालीम हासिल करके इंसान गैरतमंद नहीं रहता? हम सब के रस्मों रिवाज, हमारी अक़दार एक ही हैं, इसमें कोई फर्क नहीं है। इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि हमारे बच्चे तालीम हासिल न करें। बिल्कुल करनी चाहिए, जरूरी है। तालीम इंसान को शऊर देती है, और ख़ास तौर पर बच्चियों की तालीम इसलिए भी ज़रूरी है कि पढ़ी लिखी माएँ बेहतरीन माशरे तश्कील देती हैं। याद रखो, जहालत आदमी की दुश्मन है। बहादुरी छुपने में नहीं है, आगे बढ़कर हालात का मुकाबला करने में है। सही बात है। बच्चियों के स्कूल को खोलने में मेरा साथ दो। ये सब ठीक है, मगर पढ़ाने के लिए हम अपनी बच्चियों को मर्द उस्तादों के हवाले कैसे कर दें? इससे बेहतर है वो घर ही बैठी रहे। बिल्कुल सही बात है, सही कह रहे हैं। बहुत अच्छी बात की है। यही तो वो मसाइल हैं जिनका असल हल सिर्फ तालीम हासिल करने में है। रही बात गैर मर्दों से पढ़ने की, तो आप इसकी फिक्र ना करें। सबा जैसी बच्चियों के होते हुए हमें पढ़ाने के लिए मर्दों की जरूरत नहीं। बच्चियां स्कूल जाएंगी तो हमारे घरों का क्या होगा? भाई कोई ऊंच नीच होगी तो कौन जिम्मेदार होगा? बोलो। बिल्कुल ठीक कह रहा है, सही कह रहा है। मैं लूंगी जिम्मेदारी।
मैं माँ हूँ, बच्चियों की हिफाजत करना खूब जानती हूँ। और फिर आप लोग भी तो हैं मेरे साथ। साफ सुथरा और महफूज माहौल नहीं दे सकते क्या हम सब मिलके? सबका काम है। जरा सोचें, तालीम हासिल करने से इनकी इज्जत बढ़ेगी, सही बात है। दुनिया में मकाम होगा, कल ससुराल में इज्जत होगी। भाई हमें क्या पता सबा क्या करती है? मर्दों की छाना बछाना किस तरह काम होता है? कैसी बात कर रहे हो? सबा की पूरी जिंदगी इसी गांव में गुजरी है। ये आप में से ही एक है। अपनी खुद की बेटी की सरेआम नुमाइश कर सकते हो, हम नहीं कर सकते। हमारी इज्जत हमें प्यारी है। बिल्कुल प्यारी है, सही बात है। वो बिल्कुल सही। तालीम हमें सही और गलत का फर्क समझाती है, इसमें इज्जत की कमी की क्या बात है? भाई साफ बात है, हम नहीं चाहते कि हमारी बेटी इस औरत की तरह बन जाए। तमीज के दायरे में रहो। तमीज की बात करते हो इनायत, पहले अपने घर को तो संभाल लो, हमें चला तमीज सिखाने। इतना गुस्सा? आखिर मुझसे ऐसी क्या खता हुई है कि आप सब मेरे अपने लोग मुझसे इतने खफा हैं? देखो इरशाद बाबा, आपका ये पैगाम लोगों को बिल्कुल मंजूर नहीं। अब बात करने को कुछ नहीं रह गया। मैं नहीं पढ़ेंगे हम। सब जानता हूँ ये लोग किसकी जबान बोल रहे हैं। खुदारा, आंखें खोलो आंखें। मैं आप लोगों के आगे हाथ जोड़ता हूँ। अपनी बेटियों के मुस्तकबिल को ऐसे बर्बाद मत करो। इरशाद बाबा, बेहतर है कि आप हमें अपने हाल पर छोड़ दें। हम जिस हाल में हैं खुश हैं। हमारी बच्चियों को अपनी पोती की सोबत से दूर रखें। अगर हमारी बच्चियों पर इसका साया पड़ा, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। और अगर ऐसा हुआ तो याद रखें, खुद औलाद वाली है, भुगतेगी। बस, अब एक भी और लफ्ज नहीं सुनूंगा मैं। सबा, इन लोगों की मदद करना चाहती थी तुम। बड़ा मजा आया, बड़ा मजा आया। अरे बुढ़े बस कर दे। जो बची खुची इज्जत है संभाल के रख लो, इसे काम आएगी। आज तो फिर भी प्यार से बात हुई है बुड्ढे। अगर स्कूल खोलने या औरतों की तालीम की बात की तो अगला सबक मैं सिखाऊंगा। मैं अपने बच्चों का सोचो, अपने बच्चों का। खुदा हाफिज, जा रहा हूं मैं। लाला, हमने आज बहुत ज्यादती कर दी। औरत से इस तरह बात करना ना मर्दों का शेवा है, ना ही उनको ज़ेब देता है। ओए बेवकूफ, ये ताकत का खेल है। ताकत के इस खेल में औरत मर्द नहीं, जीत हार को देखा जाता है, और जीत हमारी हुई है। पर लाला, अगर बच्चे पढ़ लिख जाएंगे तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? ये बात आज तो तूने कर दी, दोबारा किसी के सामने ना करना। तालीम से आती है अकल, और जब अकल आती है तो सबका दिमाग चलना शुरू हो जाता है। इन लोगों का दिमाग चलने लगा तो हम हुक्म किस पर चलाएंगे? ये औरतें पढ़ेंगी लिखेंगी तो अपने आने वाले बच्चों के हक के लिए आवाजें उठाएंगी, उनके हक के लिए लड़ेंगी, और ये मैं कभी होने नहीं दूंगा। अब तुम जाओ, ठहरो। हाँ। और दोनों दादा पोती पर नजर रखो। नजर क्या रखनी है, वो तो शायद अब घर से भी बाहर ना निकल सके। ओए तेरे और इस गधे के दिमाग में कोई फर्क नहीं।
हमने इनको बहुत गहरी चोट पहुंचाई है। चुप नहीं बैठेंगे वो। जाओ जाओ, नजर रखो उन पर।